हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका लेखा शास्त्र का, अकाउंटेंसी का पेपर। तो फटाफट से जुड़ जाइए। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चनों को और कैसा पैटर्न है पूरा देख कर जाना है आपको। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, बही खाता क्या है। आपके ऑप्शन है एक कला, एक विज्ञान, कला भी और विज्ञान भी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल लेखांकन संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेतन की रोज नामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे। 4 नंबर प्रश्न है, रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, रोकड़ बही में बैंक खाते का जमा शेष प्रदर्शित होता है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, तलपट क्या है। प्रश्न संख्या 7 है, वित्तीय विवरण में क्या क्या सम्मिलित होता है। प्रश्न संख्या 8 है, व्यापार खाता प्रदर्शित करता है। 9 नंबर प्रश्न है, मूल प्रविष्टि की पहली पुस्तक क्या है। और 10 नंबर प्रश्न है आपका, तलपट द्वारा प्रकट की जाने वाली त्रुटि कौन सी है। नेक्स्ट है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वो देखने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना है, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रसंग 11 है, वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना किस पर आधारित होती है। प्रसंग 12 है, एक ही समय के संबंधित आगम व व्ययों को पहचानना कौन सी संकल्पना कहलाता है। प्रसंग 13 है, देनदारों से 35,000 रुपये एकत्रित किए, इस स्थिति में कितना खाता जमा किया जाएगा। प्रसंग 14 है, रोकड़ बही एक कौन सी रोजनामचा है। प्रसंग 15 है, उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन किसमें होगा। प्रसंग 16 है, 65,000 की भविष्य निधि सेवाएं उधार प्रदान की गई, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। प्रसंग 17 है, खुदरा रोकड़िए को अवधि के आरंभ में दी गई रोकड़ क्या कहलाती है। प्रसंग 18 है, आहरण पूंजी में क्या लाता है। अब है अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रसंग 19 है आपकी, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है। प्रसंग 20 है, लेखांकन के उपयोगकर्ता कौन है। प्रसंग 21 है आपकी, मूर्त परिसंपत्तियों के 2 उदाहरण दीजिए। प्रसंग 22 है, सकल लाभ से आप क्या समझते हैं। प्रसंग 23 है, बेचे गए माल की लागत की गणना करने का सूत्र बताइए। प्रसंग 24 है आपके सामने, क्षतिपूरक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। प्रसंग 25 है, एक खाते के कितने पक्ष होते हैं। प्रसंग 26 है, वह बही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं क्या कहलाता है। प्रसंग 27 है, खातों को संतुलित करने का अर्थ क्या है। प्रसंग 28 है, रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभिलिखित किया जाएगा। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रसंग 29 है आपकी, आगम के कोई 3 उदाहरण दीजिए। प्रसंग 30 है, खाते का नमूना बनाइए। प्रसंग 31 है, खाता बही पृष्ठ संख्या से आप क्या समझते हैं। प्रसंग 32 है, लेख अशुद्धि के 2 उदाहरण दीजिए। प्रसंग 33 है आपके सामने, प्रचालन लाभ क्या है। प्रसंग 34 है, वित्तीय विवरण क्या होते हैं। अब है उत्तरात्मक प्रश्न। प्रसंग 35 है, देनदार एवं लेनदारों में अंतर्भेद कीजिए। 36 नंबर प्रश्न है, आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है। प्रसंग 37 है, क्रय बही और विक्रय बही का नमूना बनाइए। प्रसंग 38 है, व्यापारिक छूट व नकद छूट में क्या अंतर है। प्रसंग 39 है, निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। पहला है, विक्रय बही का योग 300 रुपये कम लगाया गया, और दूसरा है, क्रय वापसी बही का योग 400 रुपये कम लगाया गया। प्रसंग 40 है आपके सामने, मैसर्स अरोरा व सचदेवा ने 2023-24 में प्रचालन लाभ 17 लाख रुपये अर्जित किया था। इसकी अप्रचालन आय 1.5 लाख रुपये तथा अप्रचालन व्यय 3,75,000 रुपये थे। फर्म द्वारा प्राप्त निवल लाभ की गणना करें।
प्रश्न संख्या 41 है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में से, नीचे दिए गए शेषों से 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए खाते वर्ष के लिए सकल लाभ की गणना करें। आपको सकल लाभ की गणना करनी है। प्रश्न संख्या 42 है आंतरिक वापसी व बाह्य वापसी में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 43 है खुदरा रोकड़ बही में अग्रिम राशि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 44 है निबंधात्मक प्रश्न में से, आपको हिमांशु की पुस्तकों में निम्न लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टि करनी है। इसका अथवा का क्वेश्चन है रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 45 है 31 मार्च 2023 को व्यापारिक और लाभ व हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार करें। अगर ये नहीं आता है तो अथवा का क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम प्रविष्टियाँ क्या होती हैं, अंतिम प्रविष्टियों के 4 उदाहरण दें। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें, रट लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।